नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखीमपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रकट महोत्सव मेले में सीएम योगी की शिरकत। कार्यक्रम स्थल पर सीएम का संबोधन। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या आगमन। पीएम राम मंदिर के शिखर पर करेंगे ध्वजारोहण। ट्रस्ट पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी व्रती महिलाएं। छठ पूजा के घाटों पर बिखरी छठा। सरोवरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन। नाराज अभ्यर्थियों ने घेरा बसपा कार्यालय। सुरक्षा इंचार्ज को मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में बढ़ सकती हैं बिजली की दरें। उपभोक्ता परिषद ने लगाया साजिश का आरोप। सीएम से दखल की मांग की। प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। कई जिलों में हो सकती है बारिश। गिरेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर पेपर छूट जाने से छात्रों को हंगामा देखने को मिला। डीएलडी प्रथम सेमेस्टर का पेपर देने पहुंचे थे छात्र। आधा दर्जन से अधिक छात्रों का छूटा एग्जाम। छात्रों ने एग्जाम सेंटर के बाहर जमकर हंगामा काटा। 10 बजे से 12 बजे तक पेपर होना था। 9:40 पर परीक्षा केंद्र का गेट ताले से बंद कर दिया गया। गेट का ताला ना खुलने की वजह से नहीं मिल पाया प्रवेश। अधिकारियों से भी की गई शिकायत। छात्रा की ओर से आम बातें सामने आई हैं। शिकायत के बाद भी नहीं खोला गया गेट का ताला। 5 मिनट लेट होने की वजह से नहीं दी गई एंट्री। छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 बजे से 12 बजे तक होना था पेपर, लेकिन महज कुछ मिनटों की देरी की वजह से नहीं एंट्री दी गई। 9:40 पर ही परीक्षा केंद्र का ताला बंद कर दिया गया, जिसे बाद में नहीं खोला गया और कई लोगों की एंट्री रोक दी गई, जिसके चलते छात्रों और छात्राओं में गुस्सा देखने को मिला है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पेपर देने हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास का पेपर था। हम लोग 9:40 पे आ गए। यहाँ गेट बंद है। तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं खुलवाने के। 10 बजे का पेपर तक खोल ही नहीं रहे। हम लोग डीएम आवास भी गए, वहाँ गए, फ़ोन कर रहे हैं यहाँ के लिए। फ़ोन किए, पता नहीं किए, गेट खुला ही नहीं। तब से क्या चाह रही हैं? सर, हम लोगों का पेपर था, गेट खुल जाता, हम लोग पेपर दे लेते। 2 घंटे का पेपर था, बाल विकास का था। सर रायबरेली मनिका टॉकीज के पास से। क्या हुआ? सर हम 9:40 पे यहाँ आ गए हैं। सर गेट तब से बंद किए हैं। हम लोग इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं खोल दीजिए, खोल दिया जाए, गेट ही नहीं खोल रहे हैं। हम लोग डीएम ऑफिस गए। डीएम सर ने बोला कि जाइए आप लोग वहीं जाके खड़े हो जाइए। जाके हम गेट खुलवा रहे हैं। फ़ोन किए हैं, किसी के पास ना फ़ोन किए हैं, कुछ नहीं है। फ़ोन गेट नहीं खुल रहा है। हम लोग इतनी देर से बाल विकास का सर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। कब आ गई थी आप? 9:40 पे आ गए हैं सर। गेट बंद कर दिए हैं, हमारे सामने गेट बंद कर दिए। हम लोगों ने धक्का मारा, गेट बंद कर दिए। तुरंत गेट ही नहीं खोल रहे हैं सर। परीक्षा छूट गई सर। 11 बजने वाला। अभी भी अगर अंदर कर दिए जाए हम लोगों को 1 घंटे में हम लोग कुछ तो लिख ही लेंगे। गेट ही नहीं खोल रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पेपर छूट जाने से छात्रों का हंगामा देखने को मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 9:40 पर ही परिसर का गेट ताले से बंद कर दिया गया और फिर बाद में से नहीं खोला गया, जिसके चलते नाराजगी देखने को मिली है। शिकायत के बाद भी ताला नहीं खोला गया। अनम्यूट कीजिए केशवानंद, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज का है, जहां पे आज डीएलएड का पेपर था, जहां पे छात्राएं पेपर देने के लिए पहुंची थी और उनका आरोप है कि 5 मिनट देरी हुई, जिसके बाद जो है स्कूल का दरवाजा बंद कर लिया गया, जिसके कारण उनका जो पेपर है वो छूट गया। बताया जा रहा है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम था डीएलएड का और उस बीच वो 9:40 पे विद्यालय पहुंचती हैं, लेकिन विद्यालय का जो है जब गेट बंद कर दिया जाता है 9:40 पे ही, जिसके कारण उनका जो पेपर था वो छूट गया है, जिसको लेकर के छात्राओं ने जम करके हंगामा काटा है।
लगभग आधा दर्जन जो छात्राएं हैं उनका वो एग्जाम छूटा है। उसके बाद उन्होंने जम करके हंगामा किया है। फिलहाल उसको लेकर के उन्होंने डीएम को भी शिकायतें की हैं, लेकिन उनको अब प्रवेश नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनका जो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम था वो छूट गया है, जिसके बाद उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं स्कूल प्रशासन पर भी छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनका जो एग्जाम है वो छूटा है। तो कहीं ना कहीं उनके एग्जाम छूटने के बाद छात्राओं में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। गरिमा, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आधा दर्जन से अधिक छात्रों का छूटा एग्जाम, नाराजगी छात्राओं में देखने को मिली है। हालांकि विद्यालय प्रशासन से शिकायत के बाद भी गेट नहीं खोला जा सका, जिसके चलते कई छात्राओं की परीक्षा छूट गई है। वापस से खबरों का रुख कर लेते हैं रायबरेली से ही एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज अस्त होते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ्य देंगी और सई नदी तट में की गई बैरिकेडिंग व लाइट की व्यवस्था। नगर पालिका कर्मचारियों ने साफ सफाई की व्यवस्था की। महिलाओं के लिए नगर पालिका ने चेंजिंग रूम भी बनाए हैं। सुरक्षा के लिए महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। साफ सफाई व शिकायत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। टोल फ्री नंबर 1533 पर दी जा सकेगी सूचना। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सुरक्षा के लिए महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती किए जाने की बात सामने आई है। केशवानंद हमारे साथ लगातार बने हुए। केशवानंद, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएं और घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। लाइटिंग से घाटों को सजाया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सूर्य की उपासना का जो है छठ पूजा का 4 दिवसीय चल रहा है और छठ पूजा का तीसरा दिन है। नहाए खाए के साथ इस पूजा की जो है शुरुआत हुई थी। वहीं खरना का जो दूसरा दिन होता है उस दिन से महिलाएं जो है 3 दिनों तक जो है यानी कि 36 घंटे निर्जला व्रत रहती हैं और इस व्रत को जो है पूजा अर्चना करती हैं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा। आज शाम तकरीबन 5 बजे जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। नगर पालिका की टीम के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की जाए या साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जाए या लोगों से मुलाकात की बात की जाए, तो नगर पालिका की टीम और जिला प्रशासन की टीम लगातार छठ पूजा को लेकर के एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे। इस समय हम रायबरेली के शहीद स्मारक घाट पे हैं, जो कि सई नदी घाट है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। घाट के अंदर दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं बाकायदा जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा व्यवस्थाओं के नजर को रखते हुए जो है पुलिस बल की भी तैनाती है, महिला पुलिस बल की भी तैनाती है। वहीं आपको बता दें, आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बाकायदा नगर पालिका के सफाई कर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं और यहाँ पे एक स्टॉल भी लगाया गया है नगर पालिका की टीम से। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनके चेंजिंग रूम को भी बनाया गया है। दूसरी उस ओर आपको दिखाना चाहेंगे, वो देख सकते हैं वो जो रूम है वो चेंजिंग रूम बाकायदा बनाया गया है, जहाँ पे महिलाएं अपने कपड़े को चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं छठ पूजा में घाटों की अगर बात की जाए तो घाटों पे बेती भी बना दी गई है, क्योंकि आज जो पूजा अर्चना होगी यहीं से पूजा अर्चना की जाएगी और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तो जिसके बाद जो है ये छठ पूजा समापन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है, उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। नगर पालिका की टीमें बाकायदा लगाई गई हैं, सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं और घाट पे जो भी घाट है उनके आसपास सफाई की जा रही है। वो चाहे राजघाट की बात की जाए या शहीद स्मारक के पास की घाट की बात की जाए या शारदा नहर के घाट की बात की जाए, सभी घाटों पे साफ सफाई करके पूर्णतः व्यवस्थित कर लिया गया है। साथ ही साथ नगर पालिका की टीम के द्वारा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 1533 नंबर रखा गया है। कंट्रोल रूम है ये, जो जलकल स्थित जो है कार्यालय में इस कंट्रोल रूम को बनाया गया। वहां पे एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है, ताकि जो भी से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, श्रद्धालु को दिक्कत होगी तो इन नंबरों पे बात करके जो है उस समस्याओं को बताने के लिए 24 घंटे एक कर्मचारी की भी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है आज छठ पूजा को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। नगर पालिका की भी टीम मौके पर मौजूद दिखाई दे रही है। जी गरिमा।
बिल्कुल केशवानंद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रायबरेली में भी घाटों पर विशेष इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। सई नदी के तट पर पूरी तरीके से खास इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग करती गई है और छठ का महापर्व आज मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर घाटों पर विशेष इंतजाम है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से भी आई है, जहां पर लोनी क्षेत्र में गुरुद्वारा प्रबंधन छठवर्ती को गुरुद्वारे में पूजा अर्चना करने की तैयारी कर रहा है। छठ व्रतधारियों को डूबते हुए सूर्य एवं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए समस्त व्यवस्था समिति ने की है। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी पहुंचे और गुरुद्वारा प्रबंधन से मिलकर छठ पूजा अर्चना करने पहुंचे वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और जयवीर हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, व्रतधारियों के लिए विशेष इंतजाम गाजियाबाद में भी किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है, घाटों पर लाइटिंग करती गई है। महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में गुरुद्वारा समिति ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाली है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद में लगभग 150 से 200 छठ घाट बनाए गए हैं, जहां पर जो छठ व्रती है उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन बड़ी बात है कि गाजियाबाद के लोनी में गुरुद्वारा समिति ने भी इस बार जो छठ व्रती हैं, जो छठ की पूजा करेंगे, उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की तरफ से जो सरोवर है गुरुद्वारे का, उस सरोवर को ही छठ घाट का रूप दिया गया है। वही तो छठ व्रती उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात है। वही पुलिस अधिकारी ने वहां पर जायजा लिया है और जो छठ घाट है उसका निरीक्षण कर जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है उन लोगों से भी बातचीत की है। जो छठ व्रती है उनकी सेवाओं को लेकर जिस तरह गुरुद्वारा समिति ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, गुरुद्वारा समिति ने कहा है कि वो जो छठ व्रतधारी होंगे उनकी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं गुरुद्वारा समिति अपनी तरफ से करेगी। वहां पर तमाम जो वॉलंटियर हैं, जो गुरुद्वारा समिति के वॉलंटियर भी वहां पर लगाए गए हैं। और सीसीटीवी कैमरों की बात करें, लाइट की बात करें, तो तमाम व्यवस्थाएं वहां पर टेंट लगाए गए हैं। तमाम सुंदरता वहां पर बनाई गई है, जिससे जो छठ व्रतधारी है उनको कोई समस्या ना हो। जो सरोवर साहिब है, इस सरोवर जो आप तस्वीरों के माध्यम से अभी देख पा रहे हैं, इस सरोवर में ही जो छठ व्रती होंगे उनकी व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर उगते हुए और डूबते हुए, यानी कि आज दोपहर के बाद जैसे जैसे दिन ढलेगा ऐसे ही यहाँ पर जो छठ व्रतधारी हैं उनकी भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो रात जैसे जैसे दिन ढलेगा ऐसे ही यहाँ पर जो लोग हैं, जो छठ व्रतधारी है, उनकी भीड़ बढ़ेगी। और उसका तमाम जिम्मा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने लिया है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था की है जो व्रतधारी है उनके लिए। हालांकि इस व्रत में क्योंकि निर्जला व्रत होता है, 36 घंटे व्रत चलता है और कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसके बाद ये अर्घ जो व्रत है ये खुलेगा। कहा जाता है कि छठ मैया से जो भी मांगा जाता है वो मनोकामना सिद्धि होती है। इसीलिए आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। आस्था के महापर्व की बात करें तो छठ जो पर्व है ये खास तौर पर पूर्वांचल का है। लेकिन क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में बड़ी संख्या में रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं और यहाँ पर व्रत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी इन्हें पूरा समर्थन देते हैं। पूरी तरह से इनके सेवा भाव की बात करें, व्यवस्था में जुटे रहते हैं। तमाम ऐसे स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो छठ पूजा पर यहाँ पर कार्य करते हैं और जो छठ व्रती है उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। सुरक्षा की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस ने छठ घाट के बाहर बैरिकेडिंग की है, जिससे जो छठ व्रतधारी है वो तरीके से अपने घाटों तक पहुंच सके, यानी कि जो उन्हें अर्घ देना है वहां तक वो सुरक्षित पहुंच सके, जिसके लिए तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वही पूरी तरह से टेंट लगाकर सुंदरता भी बढ़ाई गई है, जिससे जो छठ व्रती है उन्हें यहाँ पर एक उत्सव का सा माहौल मिले, लोग पहुंचे और एक आस्था के साथ अपने इस महापर्व को मना सके। जिसके लिए जो सुरक्षा की बात करें, जिस तरह जो महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी उनके लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। यदि कोई कपड़े बदलना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर निगाहें रखी जाएंगी। पुलिस के कर्मचारी सादा वेश में भी होंगे। जो बड़े घाट हैं, चाहे वो हिंडन नदी का घाट हो या फिर जमुना नदी का घाट हो, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है, बोट लगाई गई है, जिससे कि यदि किसी छठ व्रतधारी को स्नान करते या अर्घ देते समय कोई समस्या हो तो तुरंत उसकी रक्षा की जा सके, तुरंत बचाव दल सक्रिय हो सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और पुलिस अधिकारी लगातार, चाहे वो डीआईजी केशव कुमार चौधरी हो या फिर देहात की बात करें सुंदर नाथ तिवारी जो डीसीपी देहात है, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लगातार जो ऐसी जगह है जहाँ पर
ठीक जो है। घाट बने हैं उन घाटों का निरीक्षण करें। वही नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। कहा जाए तो इस पर्व को, महापर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित मनाने के लिए बिल्कुल प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। शुक्रिया आपका जयवीर जयवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज देश भर में छठ पर्व की धूम नजर आ रही है, क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। घाटों पर विशेष रूप से रौनक जो है वो देखने को मिलने वाली है और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर विशेष इंतजाम घाटों पर भी व्रतियों के लिए किए हैं। और गाजियाबाद से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर लगातार प्रशासन एक्टिव है और व्यवस्थाओं का जायजा लेता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृत बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अफसरों को तत्काल ही मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कहा कि पीड़ित परिजनों को मुहैया कराई जाए त्वरित राहत। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अफसरों को तत्काल ही मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी और उनकी ओर से कहा गया कि पीड़ित परिजनों को तत्काल ही मदद मुहैया कराई जाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों को मुहैया कराई जाए त्वरित राहत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनीष हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और तत्काल ही अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं मदद पहुंचाने के। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए चंदौली में जो हादसा हुआ, हादसे को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पूरा संज्ञान लेते हुए जो है मृतक बच्चों के लिए जो है उनकी तरफ से संवेदना दी गई है और साथ में उनका प्रशासन को आदेश दिया गया कि तुरंत ही इस पर कार्रवाई की जाए। जहां पर भी जो भी सुविधाएं जो है प्रशासन के द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा दी जानी चाहिए वो उनको सुविधाएं दी जाए। और सबसे अहम बात ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और जिस घटना को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान लेकर के जो है कार्रवाई करने के जो प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सभी को आदेश उनके द्वारा जो है पारित कर दिया गया है और कहा गया और उसके बाद जो भी रिपोर्ट वहां की होगी वो भी उसको भी तलब किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि सारी क्या वजह रही, किन वजहों से कारण क्या कारण रहा, उनकी इसकी रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मांगी गई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। सीएम ने मृत बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और अफसरों को तत्काल ही मौके पर पहुंचने के निर्देश भी सीएम की ओर से दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि नकाब लगाकर चोरों ने घर से लाखों का माल पार किया है। 6000 की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी किए। सुबह मकान मालिक को वारदात की जानकारी हुई। कमरे की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सकरन थाना इलाके के बाचीपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर नकाब लगाकर चोरी की बात सामने आई है। कमरे की दीवार काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। फोन पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। फोर्स में तैनात है आरोपी पति।
मोहम्मद सगीर 24 अप्रैल 2025 को पीड़िता शिफा बानो का हुआ था निकाह। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। दहेज को लेकर पति पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दिया 3 तलाक। जगतपुर थाना क्षेत्र के रघुराजगंज गांव का पूरा मामला सामने आया है। एटा से बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने एसडीएम के पेशकार को रौंदा। मौत होने की बात सामने आई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस चेक कर रही सीसीटीवी। मृतक पेशकार रिश्तेदारी से लौटकर जा रहा कासगंज। ड्यूटी पर मारहरा थाना क्षेत्र के गांव ककरेट के समीप की पूरी घटना सामने आई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात। कुशीनगर से खबर, जहां पर कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन शुरू। पहले 4 दिन रॉकेट किया गया लॉन्च। रॉकेट लॉन्चिंग के बाद सफलतापूर्वक रिकवरी हुई। 3 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। 71 टीम प्रतियोगिता में ले रही हिस्सा। इसरो सहयोगी संस्था इन स्पेस की अगुवाई में कंपटीशन में निर्णायक के रूप में मौजूद इसरो स्पेस वैज्ञानिक इन स्पेस के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सिंह मौजूद। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी भी मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 71 टीम प्रतियोगिता में ले रही हिस्सा। सबसे पहले मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्षित हूँ, एकदम गदगद हूँ और जैसे कि छात्रों का उत्साह है। आज हमने पहली बार इंडिया में 4 सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट्स लॉन्च किए जो 7000 से ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब के सैटेलाइट थे, जिनको छात्रों ने खुद निर्मित किया था। और इस प्रतियोगिता में 71 टीमें भाग ले रही हैं। आज हमें ज़्यादा लॉन्च करने थे, 10 का प्लान था। 4 बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। चारों एक बार 5-5 मिनट के अंतर पे उनको छोड़ना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और चारों सक्सेसफुली डिप्लॉय हुए हैं और उनका पैराचूट आते हुए सभी ने आंखों से देखा है। देखिए, सही बात है कि 4 रॉकेट करीब 20-25 मिनट में लॉन्च करना शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और ये नारायणी तट पे इस पावन धरती तमकुही राज में देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नारायणी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम कुछ ऐसी शक्तियों से होता है जो हम लोग के पार हैं। उसके बाद डॉक्टर विनोद जी मेरे बगल में खड़े हैं। ये इन स्पेस के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन इन स्पेस डॉक्टर पवन गोयनका को, चेयरमैन इसरो डॉक्टर नारायणन को, और कई ऐसे लोगों को जो यहाँ के वैज्ञानिक आए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ सीतापुर से खबर है, रेलवे जंक्शन पर दिखी जिम्मेदारों की घोर लापरवाही। कंप्यूटर का माउस खराब होने से टिकटों की बुकिंग ही बंद कर दी गई। कई घंटों तक टिकट खिड़की पर खड़े होकर यात्री प्रतीक्षा करते रहे। तत्काल का टिकट बुक कराने पहुंचे यात्री भी परेशान हुए। जिम्मेदार कंप्यूटर के माउस को बदलने तक की जहमत नहीं उठा रहे। सीतापुर रेलवे जंक्शन का पूरा मामला सामने आया है।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे अस्पताल में सोमवार भीषण आग लग गई, जिससे 3 मंजिला इमारत धुआं भर गया और इस घटना में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती 22 मरीज फंस गए, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग की सूचना सुबह दमकल विभाग को दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जो अस्पताल के बोतल पर बने सीसीटीवी सर्वे रूम में हुआ। इस घटना में किसी भी मरीज या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।